बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अमरीन गुल ने बड़ा चुभता हुआ सवाल पूछा है। वो कहती हैं कि सर मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं पर बहुत स्ट्रेट फारवर्ड हैं, दिल तोड़ देते हैं, दिल दुखा देते हैं। फिर उन्होंने साथ वाक़या लिखा है कि इस संडे को मैंने सर में सरसों का तेल लगाया हुआ था, साथ कुछ और अल्लम गल्लम भी लगाया हुआ था। तो उसके बाद जब मैं तैयार श्यार हुई तो मैंने अपने मियाँ से पूछा कि कैसी लग रही हूँ, तो उन्होंने मेरे पास से गुजरते हुए मेरा दिल तोड़ के रख दिया और कहा कि बिल्कुल तेलन लग रही हो, किसी तेली की बीवी की वजह से जैसी स्मेल आती है वैसी स्मेल तुम में से आ रही है। ख़ातिन हज़रात, वो स्मेल तेल की थी, कम थी या ज़्यादा थी हम नहीं जानते, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे अपने आसपास के लोग हमारा दिल तोड़ के रख देते हैं। कुछ को तो ये ज़ोम होता है कि मैं बहुत स्ट्रेट फारवर्ड हूँ, और कुछ का ख्याल होता है मैं तो बहुत सच्चा हूँ, जो मेरे मन में होता है मैं वो कह देता हूँ। मैंने सोचा आज इसी पे हम बात कर लेते हैं कि ये स्ट्रेट फारवर्ड होना कैसा है। वैसे तो स्ट्रेट फारवर्ड आमतौर पे बाइख्तियार लोग हों, हुक्मरान हों, तो उनको वारे में रहता है। ज़ाहिर कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता, जो मुंह में आया कह दिया और वो एक ख़बर भी बन जाती है, सुर्खी बन जाती है और लोग कहते हैं ना बड़ा स्ट्रेट फारवर्ड है। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज्ड होते हैं या हिम्मत नहीं जिता पाते, हौसला उनका कम होता है, तो वो चीज़ों को फिर गोल मोल करते हैं और उनके बारे में लोग कहते हैं ये बिल्कुल जलेबी जैसा है। ये दो एक्सट्रीम हैं ज़िंदगी की, दोनों के बीच में ज़िंदगी है। अगर तो दोस्तों में कोई बहुत स्ट्रेट फारवर्ड हो तो उसके दोस्त कम हो जाएंगे। अगर रिश्तों में आप बहुत स्ट्रेट फारवर्ड हो तो ये रिश्ते नहीं चल सकेंगे, दिल टूटते हैं और रिश्ते दूर हो जाते हैं। हाँ, आप आम जिंदगी में स्ट्रेट फारवर्ड हैं तो उसकी वजह आपका सच्चा होना है। जो आदमी भी अपनी बात पे, अपने इक़दार पे, अपने असूलों पे या अपने वादों पे सच्चा होगा वो स्ट्रेट फारवर्ड होगा, वो दूसरे को कह देगा। लेकिन इसके साथ साथ जो बात मैं सोचता हूँ कि स्ट्रेट फारवर्ड होना बेहतर है, अच्छा है, लेकिन बंदे को बद लिहाज नहीं होना चाहिए, बंदे को बेलिहाज भी नहीं होना चाहिए। कुछ जगहों पे स्ट्रेट फारवर्ड होना एक खूबसूरती होती है। मुझे याद है सैयद मुनव्वर हसन साहब को लोग कहा करते थे कि बहुत स्ट्रेट फारवर्ड है, जो उनके मन में होता था वो कह देते थे। एक दफ़ा मैंने अपनी किताब उन्हें भेजी, उस किताब का नाम था बहानेबाज। इत्तेफाक से उसके टाइटल पे लिखा हुआ था बहानेबाज, नीचे राइटर का नाम था, तो उन्होंने मुझे ख़त लिखा और लिखा हुआ था कि क्या हकीकत तुमने लिखी है अख्तर अब्बास बहानेबाज। अब ये जुमला बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड था लेकिन दिल को लुभाने वाला था, यानी ये एक हल्का फुल्का। लेकिन जब आप सियासी मामलात में इस तरह की बात बिल्कुल सीधी कह देंगे तो वो लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं होती और उस पर ख़बरें भी लगती हैं, सुर्खियाँ भी लगती हैं, बहुत से मसाइल होते हैं। स्ट्रेट फारवर्ड होना किसी लेक्चर से नहीं सीखा जा सकता, ये किसी कोर्स की किताब से नहीं आता, ये ख़ानदान में भी कोई नहीं सिखा सकता। इनफैक्ट ये आपकी पर्सनैलिटी की जो मेक होती है ये उसके मुताबिक चलता है। कभी कभी तो आपके ईमान का हिस्सा होता है, चूँकि अल्लाह ने अपनी प्यारी किताब में फरमाया वक़ूलू कौलन सदीदा, कि जब भी बात करो सच्ची करो और सीधी करो। अच्छा, ये सच्ची बात करना और सीधी बात करना बहुत महबूब है, पर इसमें अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कि बदलिहाजी करो या बदजुबानी करो और बेलिहाजी पे उतर आओ, ये बिल्कुल नहीं कहा। ख़ातिन हज़रात, बेलिहाजी और बदलिहाजी दोनों को दो जगह लिख लें और फिर सोचें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, बेलिहाज हैं या बदलिहाज हैं। बदलिहाज होना तो कर्स है, बंदे को बदलिहाज नहीं होना चाहिए। बेलिहाजी कभी कभी अफोर्ड की जा सकती है, लेकिन अगर आप रिश्ते में हैं, बाप और बेटे का रिश्ता है, तो आप बेलिहाज नहीं हो सकते। बदलिहाज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी खुदा ना खास्ता आप आगे से कोई जवाब दे दोगे तो आपका अजर वो भी ज़ाया होगा, ज़िंदगी की नेकियां भी ज़ाया होंगी। सो वहाँ बदलिहाजी अफोर्ड नहीं की जा सकती। इवन कभी माँ या बाप की गलती भी नज़र आ जाए, ये जो फ़ारसी में कहा जाता है कि बड़ों की गलती पकड़ना ही गुनाह है, तो उनको तो आप नहीं ये कह सकते। लेकिन अगर आप अपने बराबर के मियाँ बीवी का रिश्ता है, इस मामले में भी कभी बहुत खुला सच बोलना बहुत नुकसान दे जाता है। मैंने बहुत सारे चूँकि लोग आते हैं अपनी अपनी ज़िंदगी की शिकायत करते हैं, जो वो किसी से नहीं कह सकते वो मुझे कह देते हैं। मियाँ अगर अपनी बीवी की कपड़े या उसकी
कोई ऐसी कमज़ोरी उसे इजहार कर देता है तो बीवी चूँकि कमज़ोर है, वो सुन लेगी, उस पर रिएक्ट नहीं कर सकेगी, एहतजाज नहीं कर सकेगी, बदला नहीं ले सकेगी, चाहे उसने उसे तेलन बना दिया हो या किसी और चीज़ पे कोई ऐसा जुमला कह दिया हो जो उसके लिहाज से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, उसने तो सीधी जो दिल में आई बात वो ठक करके मार दी। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना नंगी तलवार लेके घूमना नहीं होना चाहिए। ये रिश्तों को, दिलों को चीरता है और आपको अकेला कर देता है। कुछ जगह उनको मेंशन अभी से आपको सोच भी लेना चाहिए और उनके बारे में यकसू हो जाना चाहिए। सच कहना अलग चीज़ है, सच बोलना अलग चीज़ है, सच के साथ जीना एक खूबसूरती है, पर सच को डंडा बना के दूसरों के सरों पे। अब सच से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जो मेरे दिल में आ रही हैं, पर मैं इस वक्त अगर आपसे कहूँ तो शायद वो बेलिहाजी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं कह रहा। हाँ, अलबत्ता आपको एक मैं मिसाल ज़रूर देना चाहूँगा। मैं अभी जो मियाँ बीवी की बात कर रहा था, मियाँ बीवी से कह दे तो ओके, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, चल जाएगा। पर अगर बीवी मियाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कहे कि मुझे आपके मुंह से स्मेल आती है, तो ये रिश्ता बिल्कुल डामाडोल नहीं होगा, सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए कि मियाँ ये बात कहे तो ख़ातून का दिल, हौसला, उसका ज़र्फ़, उसका मुकाम और मर्तबा, अच्छा आपको ये बात पसंद हो या ना हो, पर प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ख़ातून इस तरह की कोई बात मियाँ से कह दे तो उस रिश्ते का जो हशर, चूँकि मैंने हशर होते देखे हैं, असूली तौर पे गलत है, उसको सुन लेना चाहिए, उसको अपनी इस चीज़ को दूर करना चाहिए। लेकिन हमारे सोसाइटी में जिस तौर पे हम बच्चों की और बड़ों की ग्रोथ हुई है, उसमें मर्द ये अपने बारे में सारे सच नहीं सोच सकते, सारे सच सुन भी नहीं सकते। कोई दोस्त इस तरह का सच कह दे तो भी ताल्लुक़ ख़राब हो जाता, दोबारा उस तरफ जाने को दिल नहीं करता। एक खातून ने मुझसे कहा कि मैं अपने बेटे का क्या करूं, ये इतनी घुम्मन घेरी में रहता है, होले होले जलेबी बन गया है। तो बेटा भी साथ आया हुआ था, उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा के कहा, कर सर, अब ये मेरी माँ ने आपके सामने मुझे जलेबी कहा है, ये आम ख़ानदान में बैठे हुए मुझे इस तरह के लफ्ज़ कह देती है तो मेरी बड़ी इंसल्ट होती है। तो फिर ज़ाहिर है मैं होले होले बिल्कुल इनसे दूर होता जा रहा हूँ। ये जो अपनी औलाद के साथ दूसरों के सामने इस तरह का स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, मैं उसके हक़ में भी नहीं हूँ। लिहाज बहुत ज़रूरी है, सच होना, सच्चा होना अलग बात है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अपनी राय का इजहार करना डंडे के ज़ोर पे या ज़्यादा कुव्वत और शिद्दत के साथ, इनफैक्ट वहाँ हमेशा मसाइल पैदा होते हैं। जिन लोगों को मगरबी माशरों में जाके बसने का और डील करने का मौका मिलता है, तो वहाँ तो बाकायदा सिखाया जाता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना इट्स ए ब्लेसिंग, और स्ट्रेट फॉरवर्ड के बारे में उनको कहा जाता है कि नेवर बी शाय टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और इसी तौर पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड शाइनेस आर पोल्स अपार्ट, वहाँ ये बात कही जाती है। पर हमारी सोसाइटी में चूँकि मुरव्वत, लिहाज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस कैटेगरी में उनके साथ पूरी नहीं उतरती। लेकिन अगर हम इसको आसान कर लें तो ये भी हो सकता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में अगर आपकी नीयत अच्छी है, नीयत सच्ची है, तो आप दूसरे का दिल दुखाने वाले जुमले अदा नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा उसको बेहतर उसको फॉर्म कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी नीयत का मसला है और फिर आप दूसरे का दिल दुखा सकते हैं, और दिल दुखाने वाला छोटा जुमला भी वो एक लठ की तरह जाके लगेगा और उसका ना सिर्फ दिल टूटेगा, मुमकिन है किसी जगह जहां आपने ये कहा हो वहाँ उसकी रिप्यूट को मसला भी हो जाए, वहाँ उसकी शख्सियत का जो तासुर है वो भी ख़राब हो जाए। ये जो दिल दुखाना है, जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी का दिल ना टामी रब दिल ना चरेंदा, इनफैक्ट मैं इस हक़ में हूँ कि बेशक स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छा है, लेकिन बदलिहाज होना, बेलिहाज होना और बदनीयती के साथ दूसरे पे हमला करना, ये बिल्कुल नारवा है, नावाजिब है, और ये नहीं करना चाहिए। आप जब भी ज़िंदगी को कुछ देना चाहो तो अच्छी याद दीजिए, अच्छी बात दीजिए, अच्छी खूबसूरती के साथ दीजिए, तवाज़न के साथ दीजिए। सच भी बोलना है तो फिर सच का अलम लहरा के दूसरों के सर मत फाड़िए। सीधी बात कहनी चाहिए, गोल मटोल ना बने, गोल गोल ना घूमे, और गोल गोल घूमने का मतलब है झूठ भी ना बोले। फिर उसमें झूठ की मिलावट बारे में नहीं आती। ये जो अंग्रेज़ी में कहा जाता है द पर्क्स ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ये बहुत अच्छी है कि उसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, पर हमारे यहाँ
उस तौर पे जैसे अंग्रेज़ या अमरीकी बिल्कुल सीधी सीधी बातें करते हैं, यहाँ को कह के देखे अल्लाह माफ़ करे अगला स्कैंडल बना हुआ होगा। और सियासी लोग तो अगर इस तरह का कोई बिल्कुल सीधी बात कह दें तो ख़ुद उनके अपने मानने वाले और उनके जो दूसरे मुखालिफ होते हैं वही उनको जीने नहीं देते। इसलिए लिहाज करना चाहिए, तवाज़ुन के साथ करना चाहिए, ताकि आपको बाद में उसको भुगतना ना पड़े। हाँ, जब कभी आप यूरोप चले जाएं, जब कभी आप उन मुल्कों में हों, तो वहाँ तो झूठ अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता। यानी वो इस बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो आपकी परफॉर्मेंस पे कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, वो आपके काम की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन आप झूठ बोलें और स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो और आप उसमें मिलावट करें, ये वहाँ अफोर्ड नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है ये उनकी ट्रेनिंग का और उनकी ज़िंदगी की और माशरत का हिस्सा है। हमें अपने बच्चों को दोनों चीज़ें सिखानी चाहिए, सच्चा होना भी सिखाना चाहिए और सच्चाई पे डटना भी सिखाना चाहिए, लेकिन बदलिहाज होना और बेलिहाज होना तो कभी नहीं सिखाना चाहिए। ये आपके ख़ानदानों की बर्बादी के लिए, उसकी बुनियादों को हिलाने वाली चीज़ बन सकती है। जैसे कहते हैं ना, डायनामाइट लगा दिया या वहाँ माइंस रख दी, तो ये जो बदलिहाजी है और बेलिहाजी है, इसको स्ट्रेट फारवर्ड होने के पर्दे में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ना लड़की से ना लड़के से। आपको मेरी इस बात से या तवजीह से इत्तेफाक ना भी हो तो कोई हर्ज नहीं है, आप अपनी राय रख सकते हैं, पर बदलिहाज नहीं होना, बेलिहाज नहीं होना, ये मेरी दिली आरज़ू भी है, ख्वाहिश भी है। इससे आप बदसूरत होने से बच जाते हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।